मित्रों, प्रायः शुक्र ग्रह को हम सामान्य रूप से बड़ा ही हल्का समझते हैं। हम यह समझते हैं कि शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा समस्याओं को हमको नहीं देने वाला है और इसलिए हम उसका उपाय उतना गंभीरतापूर्वक नहीं करते हैं। लेकिन हमें और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन में भौतिकता को देने के लिए शुक्र ग्रह का एक विशेष महत्व रहा है। जीवन में लग्जरियस देने के लिए, वैभव को देने के लिए शुक्र ग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन शुक्र ग्रह के गंभीर उपायों को समझने से पहले हमको यह उपाय जानना चाहिए। शुक्र ग्रह की शांति का सर्वोच्च उपाय है दुर्गा सप्तशती का विधिवत पारायण कराना। लेकिन उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शुक्र ग्रह हमारा कितना नुकसान कर सकते हैं। तो चलिए उसको जान लेते हैं और उसके बाद हम शुक्र ग्रह से संबंधित तमाम उपायों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले शुक्र की प्रकृति को जानना परम आवश्यक है। तो मित्रों, आपको यह मालूम है कि शुक्र के लिए दो राशियां दी गई हैं। एक राशि है वृष राशि, जिसे कि वृषभ राशि कहा जाता है, और दूसरी राशि तुला राशि है। तो वृष राशि के भी स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि के भी स्वामी शुक्र हैं। मीन के 15 अंश पर परमोच्च स्थिति में शुक्र होते हैं और सप्तम राशि मीन से जो बनती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के 15 अंश पे परम नीच के हो जाते हैं। और यदि त्रिकोण की बात किया जाए तो तुला राशि पर त्रिकोण के शुक्र होते हैं। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो चल रहा है इसको अपना प्यारा सा लाइक दे दीजिए, जिससे कि हमारे मन के भीतर भी उत्साह का, एनर्जी का संचार होता रहे। चलिए आगे जानते हैं। शुक्र का जो वर्ण है विप्र वर्ण है, कर्पूर वर्ण है, स्त्री स्वभाव है, सौम्य स्वभाव है और यह द्विपदों के स्वामी हैं, जलचर के स्वामी हैं, शीर्षोदय हैं और नागलोक के स्वामी हैं। साथ ही कफ प्रकृति, रजोगुण के स्वामी और 25 वर्ष पर भाग्योदय कराने वाला है। गाय के पालन करने से शुक्र सुखी होते हैं और यह काव्य करता है। तो यह शुक्र की प्रकृति है। हमें और आपको अब यह जान लेना है कि किन राशि के लग्नों के ऊपर शुक्र प्रबल मारक होते हैं। यह मारक क्या है मित्रों, उसको समझते हैं। जो लग्न का स्थान होता है वह शरीर होता है और जो अष्टम भाव होता है वह आयु का स्थान होता है। अष्टम भाव का जो अष्टम भाव होता है, यानी कि जन्म पत्रिका में लग्न से तृतीय भाव जो पराक्रम भाव होता है वह भी आयु का स्थान होता है। अब अष्टम भाव और तृतीय भाव, इन दोनों भावों के जो द्वादश भाव होते हैं वहीं मारक होते हैं। मतलब कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव, यह दोनों भाव मारक स्थान कहे जाते हैं। लेकिन उसमें भी सप्तम भाव से द्वितीय भाव प्रबल मारक होता है और इसके जो स्वामी होते हैं उसी को मार्केश कहा जाता है। जैसे कि यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो द्वितीय भाव शुक्र की पहली राशि हो गई, उसे वृषभ राशि कहा जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र प्रबल मारक हो गया। जो सप्तम भाव है उसमें भी तुला राशि आने वाली है, यानी कि वह भी मारक है। तो मारक और प्रबल मारक दोनों शुक्र हो जाते हैं। अष्टम जो भाव होता है वह परम पापी भाव माना जाता है, क्योंकि नवम भाव सर्वश्रेष्ठ भाव होता है, बड़ा ही पुण्यवान भाव होता है, इसलिए अष्टम भाव को परम पापी भाव माना जाता है। तो मेष लग्न वालों के लिए, जिनका भी जन्म मेष लग्न में हुआ है, उनके लिए शुक्र परम दुष्ट ग्रह है, परम पापी ग्रह है, मार्केश, प्रबल मार्केश है। ऐसे ही कुछ और लग्नों के ऊपर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिए। यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ हो
या फिर तुला लग्न में हुआ हो तो आपके लिए भी शुक्र मारक है। लेकिन यदि आपका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ हो तो आपके लिए शुक्र प्रबल मारक का कार्य करते हैं। यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है तो उसके लिए भी शुक्र मारक का काम करते हैं। तो यदि आपकी पत्रिका में शुक्र मारक की स्थिति में बने हुए हैं तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि भगवती जगत जननी माँ जगदम्बा की दुर्गा सप्तशती के मंत्र का पारायण कराना है और उसे सतचंडी के अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। यदि आप सतचंडी का विधिवत पारायण कराएंगे तो शुक्र से कृत कितना भी बुरा से बुरा योग आपकी जन्म पत्रिका में बना हो स्वतः समाप्त हो जाता है। मित्रों, या तो आप शुक्र मंत्र का जप करिए या शुक्र की कवच का पाठ करिए या फिर शुक्र के स्तोत्र का पाठ करिए या फिर शुक्र के कवच का स्तोत्र के साथ पाठ करिए और आचार्य शंकर कृत सौंदर्य लहरी का कम से कम एक श्लोक यदि आप नित्य करते हैं तो पूरा विश्वास मानिए शुक्र से संबंधित तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे शुक्र के कौन कौन से मंत्र हैं जिनको करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, उसको भी आप जान लीजिए। शुक्र का तांत्र शारोक्त मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। वैसे तो इसकी संख्या 16,000 है जप करने की, लेकिन कलयुग में 4 गुना इसको कर दीजिए, 64,000 आपको जप करना है इस मंत्र का। अब बात करते हैं शुक्र के तंत्रोक्त बीज मंत्र का, और वह है ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः। इसकी भी जप संख्या 64,000 आपको करना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र के तांत्रिक मंत्र का, जिसे बीज मंत्र भी कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, और इसकी जप संख्या है 25,000। मंत्र जप कैसे किया जाए इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। मित्रों, अब फटाफट कुछ और उपाय बता देते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। शुक्र ग्रह की पीड़ा को समाप्त करने के लिए शुक्रवार के व्रत करने का निर्देश हमारे आचार्यों ने दिया है। तो शुक्रवार का व्रत कैसे धारण करना है उसको समझ लेते हैं। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात शुक्र के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और जितना संभव हो शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए। शुक्र के मंत्रों को सर्वश्रेष्ठ यदि माला की बात किया जाए तो वह रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला पर शुक्र के मंत्रों का जप हमें करना चाहिए। माला का चयन करिए जिसमें कम से कम 108 मनके हों, 108 दाने वाली रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और उसे शुक्र के मंत्रों का जप करिए। और अगले दिन शनिवार के दिन अरुणोदय काल में सूर्य को अर्घ दे देना है और अर्घ देने के बाद गाय को गोग्रास दे दीजिए और उसके साथ ही इस व्रत का पारण हो जाता है। मित्रों, यह अंक काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए वीडियो को एक भाग में और बांट दिया गया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर अपना एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। इस अंक को लाइक दे दीजिए। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए, प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं शुक्र के दूसरे अंक में। तब तक के लिए अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मैं नमन करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।